जैक बोर्ड हिस्ट्री क्लासेज अर्थात जेवीएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैक बोर्ड 10th का जो टर्म 1 हेतु सामाजिक विज्ञान का सिलेबस के अनुसार जो मॉडल सेट जारी किया गया, तो टर्म 1 हेतु सेट 1, सेट 2, सेट 3 को दोहरा लिए। आज हम लोग होली भी खेलें और सेट 4 भी दोहराएं। तो चलिए देखें, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता क्या कहलाता है? सही उत्तर होगा निरंकुशवाद। मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा मताधिकार। वास्तिल किले का पतन कब हुआ? सही उत्तर होगा 1789 ईस्वी। 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? सही उत्तर होगा मेटरनिख। लिब्रेक क्या था? सही उत्तर होगा फ्रांसीसी मुद्रा। गांधी अरविंद समझौता कब हुआ? सही उत्तर होगा 5 मार्च 1931। गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। गीतांजलि किसकी रचना है? सही उत्तर रविन्द्रनाथ टैगोर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? सही उत्तर होगा भगत सिंह। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी। आपके घर में दूध देने वाली एक गाय है, आप इसे किस तरह के संसाधन मानते हैं? सही उत्तर होगा जैव। जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा कृषि योग्य भूमि। बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं? सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी के। संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई? सही उत्तर होगा ओडिशा से। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? सही उत्तर होगा रक्षित वन। 16वां प्रश्न देखें कि भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं? सही उत्तर होगा 25%। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? तो सही उत्तर क्या होगा? इंदिरा गांधी नहर से 12 मासी जल सुविधा से। और आगे भी हम लोग देखते हैं कि सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया? तो सही उत्तर क्या होगा? फसल प्रतिरूप। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्धता होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? तो सही उत्तर होगा औद्योगिक कचरों और रसायनों के से जल की गुणवत्ता में कमी होने से। नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है? तो सही उत्तर होगा सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण से संबंधित बात तो नहीं होता बांध बनाने से। तो चौथा, सूर्य ग्रहण के अनुसार किसी है ना, हाँ सूर्य ग्रहण से ऐसा नहीं होता है, ये ऑप्शन 4 सही है। 21वां प्रश्न देखिए, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकड़े का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा का स्तर और लोगों का स्वास्थ्य स्तर। तो चौथा जो ऑप्शन है सही होगा। और देखिए, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार क्या है? तो तीसरा ऑप्शन सही, 1 और 2 दोनों होगा। मतलब वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है तो समृद्ध देश है, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है तो वे निम्न आय वाले देश। इससे दोनों सही होगा, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा औसत आय। इनमें से कौन सा भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? सही उत्तर होगा धारणीय विकास। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सही उत्तर होगा परिवहन, संचार और बैंकिंग। जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है? सही उत्तर होगा सकल घरेलू उत्पाद। और नरेगा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या कितनी है? तो 100 दिन के रोजगार मिलनी चाहिए। उसका उत्तर होगा 100 दिन। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? तो संगठित क्षेत्र में होता है। अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब क्या होता है? जब अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? सही ऑप्शन तृतीयक। तीसरा ऑप्शन सही है तृतीयक। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप में है? तो सही ऑप्शन क्या होगा? सत्ता का क्षैतिज वितरण। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न से कौन सा देश है? सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किस का गठन होता है? तो सही उत्तर होगा पंचायत समिति का। सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न से कौन सा शामिल है? सही उत्तर होगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो मेयर कहते हैं। बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किस बेच दिया था? तो सही उत्तर क्या होगा? बहुराष्ट्रीय कंपनी को। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? दूसरा असत्य है कि आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं होते हैं। और देखिए 38वां, भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई? सही उत्तर होगा 1990 के दशक से। और यहाँ देखिए
कि भारत में अवशिष्ट मैंने बाकी विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? सही उत्तर होगा केंद्र एवं राज्य सरकार। 48वां प्रश्न, भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है? तीसरा से स्थानीय सरकार। तो ये रहे। कल हम 5 सेट मैंने सेट 5 जो जैक के द्वारा टर्म हेतु जारी किया उसको लेकर उपस्थित रहेंगे। अगर यह पसंद आ रही होगी, आप लोगों को तैयारी में सहूलियत हो रही होगी, तो अधिक बच्चों को शेयर कर देंगे, वो भी अपना लाभ उठाएंगे।